लक्ष्मण मेघनाद युद्ध। विभीषण ने क्रोध करके अग्नि के समान बाणों की बौछार करके राक्षस सेना का विनाश करना आरंभ कर दिया। विभीषण की बाणवर्षा से प्रोत्साहित होकर वानर सेना पूरे बल से हनुमान के नेतृत्व में शिला और वृक्ष मारकर राक्षसों को यमलोक भेजने लगी। इस महायुद्ध को देखकर देवतादानव सबके हृदय दहल गए। पृथ्वी पर शवों के अतिरिक्त वृक्षों एवं शिलाओं के समूह से गगनचुंबी पर्वत बन गए। वहां लक्ष्मण और मेघनाद के बाणों से दसों दिशाएं आच्छादित हो गईं। उनके बाणों से सूर्य छिप गया और चारों ओर अंधकार छा गया। तभी सुमित्रानंदन ने मेघनाद के रथ के चारों घोड़ों को मारकर सारथी का सिर काट डाला। यह देखकर राक्षसों के उत्साह पर पाला पड़ गया और वानर सेना में फिर से नवजीवन का संचार हो गया। तभी मेघनाद लपक कर दूसरे रथ पर चढ़ गया और उस पर से बाणों वर्षा करने लगा। मेघनाद ने जब दूसरे रथ पर चढ़कर युद्ध करना आरंभ किया तो विभीषण को बहुत क्रोध आया। उसने पूरे वेग से गदा का वार करके उसके रथ को चूर-चूर कर दिया और सारथी को मार डाला। अपने चाचा द्वारा किए गए इस विनाशकारी आक्रमण से मेघनाद जल भुन गया और उसने एक साथ 10 बाण विभीषण को मारने के लिए छोड़े। मेघनाद के लक्ष्य को दृष्टि में रखकर लक्ष्मण ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उन बाणों को मार्ग में ही नष्ट कर दिया। अपना वार इस प्रकार खाली जाते देख मेघनाद क्रोध से उन्मत्त हो गया और उसने विभीषण को मारने के लिए वह शक्तिशाली बाण छोड़ा जो उसे यमराज से प्राप्त हुआ था। वह एक अद्भुत बाण था जिसे इंद्र आदि देवता भी नहीं काट सकते थे और जिसके वार को तीनों लोकों में भी कोई सहन नहीं कर सकता था। इस यम बाण को अपनी ओर आता देख लक्ष्मण ने भी वह अप्रमेय शक्ति वाला बाण निकाला जो उन्हें कुबेर ने दिया था। उन बाणों के छूटने से संपूर्ण आकाश प्रकाश से जगमगा उठा। वे दोनों एक दूसरे से टकराए जिससे भयानक अग्नि उत्पन्न हुई और दोनों बाण जलकर भस्म हो गए। अपने बाण को व्यर्थ जाता देख लक्ष्मण ने मेघनाद पर वरुणास्त्र छोड़ा। उस प्रलंकारी अस्त्र का निवारण करने के लिए इंद्रजित ने आग्नेय बाण छोड़ा। इसके परिणामस्वरूप लक्ष्मण का वरुणास्त्र निरस्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। लगभग उसी समय मेघनाद ने लक्ष्मण के प्राण लेने के लिए आसुरास्त्र नामक बाण छोड़ा। उसके छूटते ही संपूर्ण वातावरण में अंधकार छा गया और कुछ भी देखना संभव नहीं रह गया। अपने इस सफलता पर मेघनाद ने बड़े जोर की गर्जना की, किंतु दूसरे ही क्षण लक्ष्मण ने सूर्यास्त्र छोड़कर उस अंधकार को दूर कर दिया जिससे पृथ्वी, आकाश एवं सभी दिशाएं पूर्ववत चमकने लगीं। उसी के साथ उन्होंने एक अद्वितीय बाण प्रत्यंचा पर चढ़ाते हुए यह कहकर कि यदि रघुवंशमणि महात्मा राम परम सत्यवादी, धर्मपरायण तथा दृढ़व्रती हैं तो हे बाण, तू शीघ्र जाकर दुष्ट मेघनाद को यमलोक पहुंचा। वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उन्होंने वह बाण छोड़ दिया। तीनों लोकों का क्षय करने की सामर्थ्य वाला वह अजय बाण संपूर्ण वातावरण को प्रकाशित करता हुआ मेघनाद को लगा और उसका मस्तक उड़ाकर आकाश में बहुत दूर तक ले गया। मेघनाद का मस्तकविहीन धड़ बड़े जोर का धमाका करता हुआ पृथ्वी पर गिरा। इंद्र को भी समरभूमि में पराजित करने वाले, संपूर्ण देवताओं एवं दानवों को अपने नाम से ही भयभीत करने वाले इस परम पराक्रमी मेघनाद का सुमित्रानंदन के हाथों वध होता देख वानर सेना के आनंद की सीमा न रही। वे बड़े जोर से हर्षध्वनि और सिंह गर्जना करते हुए राक्षसों को चुन-चुन कर मारने लगे। लंका के महत्वपूर्ण स्तंभ तथा राक्षसकुल के परम तेजस्वी युवराज को इस प्रकार मरते देख राक्षस सेना का मनोबल टूट गया। उनके पैर उखड़ गए। कुछ साहसी राक्षस आधे मन से लड़ते रहे और शेष प्राण बचाकर लंका की ओर दौड़े। वानर सेना उस समय विजयोन्माद से ग्रस्त हो रही थी। उसने भागते हुए राक्षसों को भी न छोड़ा और उन पर निरंतर पत्थरों से आक्रमण करते रहे। जो उनकी पकड़ में आ गए, उन्हें नाखूनों और दांतों से चीर डाला। एक और राक्षस हाहाकार करते हुए भागे जा रहे थे तो दूसरी ओर ऋक्ष एवं वानर रामलक्ष्मण की जय जयकार करते हुए उन्हें खदेड़ रहे थे।
देवताओं एवं ऋषिमुनियों के भयंकर शत्रु के मर जाने पर सब लोग प्रसन्न हो हर्षनाद कर रहे थे।